शाखों से पत्ते अलग हो चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, देखिए कुछ दिनों से मैं इसीलिए पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के बारे में कुछ नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वाक़ई में बहुत दुःख था मुझे खंडेराव होलकर की इस तरीके से मृत्यु होने पर। और आप लोगों को भी बराबर इतना ही दर्द तकलीफ़ रही होगी। लेकिन अब मल्हार राव सुबेदार जी चाहते हैं कि देवी अहिल्या उस दर्द से बाहर आ जाएं, या यूं कहें कि उस दर्द के साथ में जिएं। मगर दिया हो छोटा सा या फिर हो बड़ा सा सूरज, दोनों को प्रकाश फैलाने के लिए, रोशनी के लिए तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। और इसी तरीके से पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देवी अहिल्या के जो तपने का समय है वो आरंभ हो चुका है। देखिए आज क्या होता है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देवी अहिल्या से बात कर रहे होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी और गौतम भाई सरकार। दोनों हाथ जोड़ते हैं, उनसे बहुत फरियाद लगाते हैं कि देवी अहिल्या सिर्फ रानी का फ़र्ज़ निभाए, पत्नी की ज़िंदगी वो बहुत जी चुकी है। अब खंडेराव होलकर के विचारों को, उनकी सोच को, वो जो करना चाहते थे वो सब समाज में करें, उसे आगे बढ़ाएं। और एक क्षत्रिय होने का जो धर्म देवी अहिल्या ने कुछ पल ही सही मगर अभी तक निभाया था, गद्दी पर बैठी थी, अच्छे अच्छे फैसले किए थे, हाथ में तलवार उठाई, सिर्फ पत्नी बनकर नहीं रही खंडेराव होलकर की, उसने एक माँ होने का फ़र्ज़ निभाया, एक रानी होने का फ़र्ज़ निभाया है। मालवा की जनता के प्रति भूखों को उसने अन्न दिया, ना जाने कितनों के अधिकारों के लिए लड़ी है, कितने बड़े बड़े विद्वानों के साथ में उसने ज़िरह की है। और जिनके साथ में अन्याय हो रहा था उनको न्याय दिलवाया है, लोगों के मन में एक आस जगाई है कि हाँ कोई है मल्हार राव सूबेदार जी के बाद में भी जो इस जनता के हित की सोच सकता है, उनके लिए कर सकता है। और अब वो चाहते हैं कि खंडेराव होलकर के विचारों को, उनकी सोच को, वो जो अधूरे कार्य छोड़ गए हैं उनको पूरा करे देवी अहिल्या। मगर देवी अहिल्या हर धर्म, हर बात, हर शास्त्र, मतलब कुछ भी, हर चीज़ को भुला करके सिर्फ अपना धर्म निभाना चाहती है। वो कहती है खंडेराव होलकर के साथ में वो सती होना चाहती हैं। ऐसा ही अब तक होता है और उन्हें भी होने दीजिए सती। मगर सूबेदार जी रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मालवा के लिए जीना होगा, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। ये सब बातें यहाँ पर होती हैं और तुको जी पहुँच जाते हैं पेशवा जी के पास में, बताते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी रोक रहे हैं देवी अहिल्या को सती होने से, और ये सही भी है। मगर वो कैसे धर्म संगत नहीं मानते, इसीलिए पेशवा जी कहते हैं कि अहिल्या को सती होना ही होगा। वो बेशक उसके देवी अहिल्या की बातें सुन चुके हैं, उनके काम को सुन चुके हैं, देख चुके हैं, उसका प्रभाव देख चुके हैं। बेशक देवी अहिल्या बहुत अच्छे से काम करती हैं, अच्छी सूझबूझ रखती हैं, हित की बातें ही करती हैं सबकी। मगर क्या करें, देवी अहिल्या के साथ में ये जो खेल विधाता ने खेला है उससे विवश होकर के बस यही होगा कि धर्म का पालन नहीं करना होगा और देवी अहिल्या को सती ही होना होगा। अब तुको जी पहुंच जाते हैं, मार्ग में मिलते हैं गंगूबा से। गंगूबा कहते हैं नहीं ये सही नहीं है। देवी अहिल्या की बारी आई तो सूबेदार जी कहते हैं कि नहीं वो सती नहीं होगी, क्योंकि बात राजघराने की है। उन सैनिकों का क्या जो देवी अहिल्या के इस खंडेराव होलकर के साथ में शहीद हुए हैं और उनकी विधवाओं ने यही धर्म निभाया, वो साथ में सती हो चुकी हैं, उन्हें क्यों नहीं रोका गया? और क्या पार्वतीबाई साहिब को रोकेंगे वो? अब देवी अहिल्या भी यही बात करती हैं और अब पार्वतीबाई साहिब को मनाने की कोशिश की जा रही होती, मगर वो कहती हैं नहीं वो सती होंगी। और पहली बार उन्हें मौका मिला है, क्योंकि वो जलती थी कहीं ना कहीं, मतलब वो बात को घुमा रही होती है यहाँ पर, मनवाना चाहती हैं खुद की ही बात को, इसलिए कहती हैं कि वो देवी अहिल्या के साथ में, मतलब खंडेराव होलकर हर वक्त बिताते थे, हर बात साझा करते थे। और वो चाहती थी कि कोई तो ऐसा मार्ग हो, कोई ऐसा रास्ता हो, कोई ऐसा काम हो जब वो पार्वती जो है खंडेराव होलकर के साथ में जा सके, चल सके। और उन्हें विधाता ने बेशक दुर्भाग्य कहें मगर ये वक्त दिया है, और वो चाहती हैं कि देवी अहिल्या सती ना हो मगर ये पार्वती सती हो। ये धर्म निभाए पत्नी होने का, और देवी अहिल्या कर्तव्य निभाए एक रानी होने का, मालवा की जनता की सेवा करे जो खंडेराव होलकर करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि पार्वतीबाई साहिब सती होंगी कि नहीं होंगी, और देवी अहिल्या को किस प्रकार से रोका जाएगा सती होने से।